नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम एक्सेल पावर क्वेरी के बेसिक फार्मूला और रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको वीडियो को पूरी देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं जिससे आप जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कि नॉर्मल अगर आपको बेसिक फार्मूले अगर आपको पावर क्वेरी में लगाना है, जैसे कि दो कॉलम्स को आपस में ऐड करना है, अगर वो आपकी जो वैल्यू है उसकी अगर बेसिकली प्लस माइनस या डिवीजन या फिर मल्टीप्लाई या इस तरह का कुछ ऑपरेशन आपको इसमें करना है। तो ये सब करते हैं, देखते हैं किस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो हम पहले जाएंगे अपनी ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर जाइए आप डेटा में। डेटा में आप जाइए गेट डेटा और अपना लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर ओपन करिए। ये ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी पुरानी क्वेरी ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इसी क्वेरी पे बात करेंगे ताकि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक डेटा सेट को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है वो पूरा आपको पता चले। राइट। तो चलिए इस पे आगे काम करते हैं। तो पहला हम लगते हैं कि प्लस कैसे करते हैं। लेट्स से कि दो कॉलम है, आपस में उन दोनों कॉलम को प्लस करना है। तो अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको आपकी क्वेरी सेटिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं, ताकि अभी आप देख सकते हो कि जो जो भी हम एक्शन करते जाएंगे वो सारे एक्शन आपके अवेलेबल हो जाएंगे। लेट मी हाइड इट। तो पहला है हमारा है कि यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है या क्वांटिटी दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें पर क्वांटिटी रेट पता करना है। तो रेट पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ऐड करना होता है कॉलम। यहाँ पर आप जर्नल में जाइएगा, यहाँ पर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल है। तो अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है उसके थ्रू ले सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट यूज कस्टम कॉलम। इसमें आप आसानी से अपना जो भी फॉर्मूला है वो आसानी से लगा सकते हो। इसके अलावा और भी हैं कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम, दैट वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक फॉर्मूला लगाते हैं कि किस तरह से आप फॉर्मूले लिख सकते हो। तो फॉर्मूले लिखने के लिए आपको जैसे कि प्लस करते हैं रेट, सॉरी रेट। ठीक है। तो रेट पता करने के लिए किसी भी एक नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट पता चल जाएगा। तो अमाउंट डिवाइड बाई मैंने कहा क्वांटिटी। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस रेट पे बेचा गया है। यहाँ पर देखो कि एक प्रोजेक्ट था, एक ही क्वांटिटी, तो आपको 1,20,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट हैं, दो कीबोर्ड है ऑन द सेम रेट, तो आपका 60,000 का प्राइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आप अपने बेसिक फॉर्मूले लगा सकते हैं। आपको अगर मान के चलो कि ये वाला रेट अमाउंट रेट है और यहाँ आपको टोटल अमाउंट पता करना है, तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ जाके सिर्फ अपना मॉडिफाई करिए, इसका नाम लिखिए टोटल, और यहाँ पर कर दीजिए अमाउंट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। इतना करने के बाद आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ क्या हो गया है। यहाँ पर आपकी जो अगर ये मैं अगर रेट समझता हूँ तो यहाँ पर नाम चेंज हो गया, ये टोटल एक तो यहाँ देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर वैल्यू भी आपकी चेंज हो गई है। तो ये दो तरीके हैं, आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला। अभी मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूँ ताकि हम अपना नेक्स्ट इफ लॉजिक चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हम करते हैं कि नया मतलब दूसरा है कि अगर आपको एक कंडीशन लगानी है, राइट। तो कंडीशन आप किस तरह से इसमें लगा सकते हो। तो नॉर्मली आपको कंडीशन लगाने के लिए मैं एक छोटा सा एक सिनेरियो रेडी करते हैं कि अगर आपकी जो भी अमाउंट है वो 1,20,000 से ऊपर है, मतलब 1 लाख से 1 लाख से ऊपर है जो भी अमाउंट, तो वो जो भी अमाउंट आएंगी उन्हें आप ये कंसीडर करना चाहिए बिग अमाउंट, राइट, और मे बी बिग सेल। और जो भी उससे कम है, चलो लेट्स से 50,000 ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी इसमें 60,000 और तक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एकदम आपकी अमाउंट एकदम गिर रही है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं बिग सेल जो भी आपकी लगभग 50,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा
उसे हम एज ए बिग सेल ले लेते हैं, 50,000 से जो भी कम अमाउंट है उसे हम नॉर्मल सेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें करते हैं किस तरह से ये इफ कंडीशन यूज करते हैं। बेसिकली जो आप एक्सेल में यूज करते हो वैसे ही यहाँ पे लिखना है। एक्सेल में आप थोड़ा डिफरेंटली यूज करते हो, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो जाता है, काम वही होता है। राइट, चलिए लिखते हैं। थोड़ा सिंटैक्स चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। तो सेम ही तरीका है, आप फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एक फॉर्मूला लेट करना पड़ता है, यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप, सेल टाइप लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये कॉलम लिखना है, यहाँ पे लिखना है इफ। यहाँ एक्सेल में आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पे हमें लिखना है अमाउंट। अमाउंट इज ग्रेटर देन, लेट से अगर हम कह रहे हैं जो ग्रेटर देन है 50,000 कर लो या 50,000, तो ये क्या होगी आपकी देन, आपको लिखना पड़ेगा, कीवर्ड लिखना पड़ेगा देन इट्स अ बिग सेल। ओके, एल्स, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एल्स नॉर्मल सेल। बिल्कुल इंग्लिश लिखना है आपको। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा सकते हो यहाँ पर, इक्वल्स टू 50,000 देन इज अ बिग सेल, एल्स इज अ नॉर्मल सेल। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आप ये फॉर्मूले को लिख सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। इसके अलावा आप नेस्टेड भी लगा सकते हो, मल्टीपल कंडीशन यूज करके आप इसको फॉर्मूले को अपना ऐड या फिर चेंज कर सकते हो। दैट्स इट। अभी यहाँ पे आप देखिए कि हमारा सेल टाइप का एक नया कॉलम ऐड हो गया है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि बिग सेल अलग दिखाई दे रही है, साथ में हमारी नॉर्मल सेल्स भी आ रही है जो कि हमारी 50,000 से कम है। तो इस तरह से आप अपना कंडीशंस भी लगा के अपने डेटा को और अच्छा शो कर सकते हो। मतलब अ, जो भी है, बेस्ट थिंग इज आपकी कंडीशन आपके मेन डेटा में एक्सेल में नहीं लग रही है, आपकी कंडीशन लग रही है क्वेरी के अंदर, जो कि बहुत ही फास्टली रिफ्रेश होती है बैकएंड में। और यहाँ जाकर आप लोड डेटा करिए। जैसे आप लोड डेटा करेंगे, यहाँ पर जाइए, देखिए कॉलम ऐड हो गया है बिग सेल टाइप का, बिग सेल नॉर्मल सेल। बेस्ट थिंग यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि आपकी क्वेरी के अंदर ही आप बस रिफ्रेश करिए, माइट टेक अ मे बी सेकेंड्स, और आपका ये डेटा रेडी है। यानी कि आपको कितना टाइम सेव हुआ है ये सारी चीजें करने में, आपने बस एक बार सेट करना है, नेक्स्ट टाइम से डेटा बस कॉपी पेस्ट है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में, एक कंडीशन के बारे में। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और साथ में अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा चैनल में वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता चल सके कि और क्या हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच।